या बातमीचे प्रायोजक आहेत रामकृष्ण हरी वस्त्र भांडार, बस्त्यांची भव्य दालने। आमच्या शाखा नारायणगाव बायपास, नारायणगाव बाजारपेठ, निमगाव सावा, जांबूत, बेल्ढा, आळेफाटा, पारगाव, शिंगवे, ओतूर। आजच भेट द्या आपल्या जवळच्या शाखेला। बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एनडीए को 2002 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वही राजनीतिक दलों और क्षत्रपों की चुनावी सफलताओं की पटक कथा लिखने वाले प्रशांत किशोर को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों में जन स्वराज पार्टी को निराशा हाथ लगी और एक भी सीट जीतने में विफल रही। दरअसल प्रशांत किशोर को कई राजनीतिक दलों की चुनावी सफलता का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनकी बहुप्रतीक्षित पटकथा एक जबरदस्त असफलता साबित हुई है। 3 साल पहले जब उन्होंने चंपारण से पदयात्रा के साथ बिहार में अपनी जनसंपर्क यात्रा शुरू की थी, तो वे अपने संवाद कौशल के कारण सुर्खियों में छाए रहे थे। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में और इजाफा इस बात से हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख राजनेताओं और नीतीश कुमार व ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्रियों जैसे कई क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ उनके कुछ सफल चुनावी मुकाबलों में काम किया था। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी सफलताओं ने धूम मचा दी थी। वही 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जैसे ही असफलताओं ने उनकी छवि को कम नहीं किया। अधिकांश चुनाव रणनीतिकारों के विपरीत जो पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं और कम चर्चा में रहते हैं, प्रशांत ने कभी भी उन्हें राजनेताओं की आलोचना करने और उनकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे उनके प्रति उदार नहीं है। राहुल गांधी इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब उनके कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत विफल हो गई थी। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर ने 2021 में पश्चिम बंगाल में भाजपा का 100 सीटों पार न करने की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई, जिसके बाद उनका कद धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रशांत किशोर के इसी कद के चलते बिहार में उनकी जन स्वराज पार्टी के पदार्पण से पहले उत्सुकता का माहौल बन गया था। उनकी सभाओं और रोड शो में भीड़ उमड़ती थी और उनके इंटरव्यू की खूब मांग होती थी। बिहार में प्रशांत किशोर ने क्षत्रिय क्षत्रों पर अपरंपरागत तीखे हमलों के साथ साथ अहंकारी भविष्यवाणी का भी भरपूर मिश्रण किया। चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार को बेरोजगारी और निरंतर पलायन की समस्या से मुक्ति दिलाने का वादा किया था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी से उड़ी धूल के जमने के साथ ही प्रशांत किशोर और उनकी महत्वाकांक्षी दफन हो गई है। उन्होंने दावा किया था कि नीतीश, जिनकी पार्टी में वे 2018 में बड़े जोर शोर से शामिल हुए थे और 2020 में नागरिकता अधिनियम का समर्थन करने पर सार्वजनिक रूप से उनका आमना सामना करने के कारण निष्कासित कर दिए गए थे, अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और उनकी पार्टी जोड़ी हुई 25 से ज़्यादा सीटों नहीं जीत पाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर अब प्रशांत किशोर की चमक फीकी पड़ गई है।